मोदी सरकार के 1 वर्ष पूर्ण होने पर विधायक बिसेन ने गिनाई उपलब्धियां। युवती का दुष्कर्म कर वृद्ध ने की हत्या, आरोपी गिरफ्तार। और हाट बाजार व्यापारियों ने एसडीएम से व्यवसाय करने की मांगी अनुमति। नमस्कार, बालाघाट लाइव के इस बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ आकाश। अब देखते हैं खबरें विस्तार से। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार को 1 वर्ष पूर्ण होने पर बालाघाट विधायक गौरीशंकर बिसेन ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। प्रेस कॉन्फ्रेंस कर उन्होंने कहा कि देश में जिस तरह से कोरोना महामारी से लड़ाई लड़ी जा रही है और देश की जनता इससे बच रही है, उसके लिए मोदी सरकार सक्षम है। और जो लॉकडाउन 5 और आगे जो भी परिस्थिति आएगी, मैं विश्वास के साथ कह सकता हूँ कि माननीय मोदी जी के नेतृत्व में पूरा हमारा देश और माननीय शिवराज सिंह चौहान जी के नेतृत्व में हमारा मध्य प्रदेश बड़े जवाबदारी के साथ में कोरोना संक्रमण से निसंदेह इसमें क्षति हुई है। मैदानी हमले में स्वास्थ्य विभाग के कर्मचारी, अधिकारी से लेकर के सफाई विभाग सहित तमाम लोगों ने और विशेष तौर से हमारे पुलिस महकमे के लोगों ने अपनी जान की परवाह किए बगैर जो हमारे लिए चिंता की, हमारे राज्य को, हमारे राष्ट्र को बचाया, उनका जितना हम अभिनंदन करें कम है। और उसमें सरकार की इच्छा शक्ति और मोदी जी का नेतृत्व आज परिणाममूलक बना है। इसको हमको स्वीकार करने में कहीं पर भी परहेज नहीं होना चाहिए। कोरोना महामारी से निपटने के लिए 5 जून को आपदा प्रबंधन समिति की बैठक आयोजित हुई। बैठक में मध्य प्रदेश शासन के पूर्व मंत्री और वर्तमान विधायक गौरीशंकर बिसेन, पूर्व विधायक रमेश भटेरे, कलेक्टर दीपक आर्य, पुलिस अधीक्षक अभिषेक तिवारी, चैंबर ऑफ कॉमर्स के अध्यक्ष अभय सेठिया, अन्य व्यापारी और अधिकारी भी उपस्थित थे। विधायक गौरीशंकर बिसेन ने बैठक में कहा कि भारत सरकार की गाइडलाइन के अनुसार दुकानों को खोलने और बंद करने का समय तय किया जाए। शादियों के लिए भी सीमित संख्या में लोगों की उपस्थिति और फिजिकल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए अनुमति दी जाए। वैश्विक महामारी कोरोना के चलते बालाघाट जिले में संपूर्ण लॉकडाउन घोषित किया गया था, लेकिन अब केंद्र सरकार के द्वारा लॉकडाउन में ढील के बाद साप्ताहिक बाजार, हाट और छोटी छोटी दुकानें और गुमटी लगाने वाले व्यापारियों ने शासन प्रशासन से मांग की है कि सब्जी की दुकान, हाट बाजार शुरू करने की अनुमति दी जाए। अपने आजीविका पर संकट को लेकर व्यापारियों ने आज एसडीएम कटंगी को ज्ञापन भी सौंपा है। आज हम 2 चीज़ों को लेकर के ज्ञापन दे रहे हैं। पहली तो व्यापारियों की आजीविका को लेकर, उनके रोजी रोटी को लेकर शासन को व्यवस्था बनानी चाहिए। और पिछले 2 अप्रैल को जो घटना तिरोड़ी तहसीलदार और तिरोड़ी थाने के लोगों के द्वारा कोनकट्टा में कारित की गई है, उसकी एक जांच भी होनी चाहिए कि जो गैर कानूनी तरीके से इनके सामान को छुड़ा लिया गया या लूट लिया गया, इसकी हम निंदा करते हैं और उसकी जांच की भी हम मांग करते हैं। बिरसा थाना अंतर्गत ग्राम मानेगांव में 2 जून को 21 वर्षीय मृतिका दूरपति बाई को अज्ञात आरोपी के द्वारा दुष्कर्म कर उसकी हत्या कर दी गई, जिस पर पुलिस ने मामले को संज्ञान में लेते हुए 24 घंटे के अंदर ही 60 वर्षीय दुखी विश्वकर्मा को गिरफ्तार कर लिया है। बुलेटिन वक्त तो चला एक छोटे से ब्रेक का, जल्द हाजिर होंगे। हर घूंट सेहत से भरपूर, विदाउट शुगर, विदाउट कैफीन एंड विद नेचुरल टी कलर। आयुर अमृत हर्बल टी अपनाइए, जो हृदय के लिए रामबाण औषधि है। अब टी नहीं, सिर्फ आयुर अमृत हर्बल टी। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है और बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। विश्व पर्यावरण दिवस पर युवाओं ने सामने आकर पर्यावरण संरक्षण को मद्देनजर रखते हुए आम, कटहल, जामुन, आंवला, जाम के वृक्षों का वृक्षारोपण कर पुनीत कार्य किया, जिसमें युवाओं के द्वारा फलदार वृक्षों का रोपण किया गया। जिम्मेदारी से रोपित वृक्षों की देखभाल करने का संकल्प भी लिया गया। चांगुटोला क्षेत्रीय युवा संगठन अपना परिवार के युवा साथियों के द्वारा विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर चांगुटोला शासकीय स्कूल और थाना चांगुटोला के परिसर में फलदार वृक्षों का रोपण किया गया। कोरोना महामारी के कारण 12वीं के छात्रों की परीक्षा बीच में स्थगित हो गई थी, जिसे सरकार ने 9 जून से कराने का निर्णय लिया है, जिससे अति सुरक्षा न बरत जाने पर निर्णय घातक भी साबित हो सकता है। ऐसे में कई छात्रों ने आज एसडीएम से ज्ञापन सौंपकर मांग की है कि 12वीं के छात्रों को जनरल प्रमोशन दिया जाए और सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन की पेंडिंग परीक्षा की तिथि को बढ़ाया जाए। छात्रों का कहना है कि कई छात्र अभी भी दूसरे शहर और गांव में फंसे हुए हैं, उनके लिए बिना यातायात साधन के परीक्षा केंद्र पर पहुंच पाना संभव नहीं है, अतः छात्रों के हित में शीघ्र ही निर्णय लिया जाए। जिला स्तरों में भी मांग हो रही है कि 9 तारीख से बढ़ के डेट आगे हो सके 12th के एग्ज़ाम की, तो क्योंकि क्या है, बच्चों का मानसिक संतुलन अभी ठीक नहीं है कोविड-19 को देखते हुए भी, और प्रेशर बहुत है उनके ऊपर आने जाने की व्यवस्था की और अन्य प्रकारों से।
तो इसी मांग को लेकर के हमने एसडीएम सर को ज्ञापन दिए। संक्रमण फैलने का भी खतरा हो संक्रमण सकता फैलने है। का खतरा है। जिस प्रकार स्कूल कॉलेजों में सोशल डिस्टेंसिंग का सही तरीके से पालन नहीं हो पाता, आपने भी देखे हो कि कई प्रकार बहुत तरीके से नहीं हो पाता उतना अच्छे से, इसलिए उसकी हमारी को मांग है कि 12th की एग्ज़ाम एक तो पोस्टपोन हो जाए या फिर डेट आगे बढ़ा दी जाए। मध्य प्रदेश राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण जबलपुर के निर्देशानुसार और प्रभारी जिला न्यायाधीश और अध्यक्ष राजाराम भारतीय, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण बालाघाट और आनंदप्रिय राहुल अपर जिला न्यायाधीश सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण बालाघाट के कुशल मार्गदर्शन में 5 जून को ज्येष्ठ पूर्णिमा के पावन अवसर पर विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर धम्म कानन विपश्यना केंद्र रोंगाटोला बालाघाट में वृक्षारोपण किया गया, जिसके अंतर्गत आम, जामुन, कदम के पेड़ लगाए गए और पर्यावरण संरक्षण का संकल्प लिया गया। वट सावित्री का व्रत हिंदू कैलेंडर की ज्येष्ठ शुक्ल पूर्णिमा तिथि पर करने का विधान है। इसी दौरान सुहागन महिलाओं द्वारा अपने पति की लंबी उम्र की कामना के लिए 5 जून को वट सावित्री का व्रत कर शहर के पीपल के वृक्षों की पूजा अर्चना की गई, जहां सुबह से ही पीपल पेड़ के नीचे महिलाओं की पूजा करने के लिए भीड़ लगी रही। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।